आज हम पढ़ने वाले हैं 27 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 28 से 30 अक्टूबर तक किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर जगह छत्तीसगढ़ राज्य में 28 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा और यह राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मड़ई महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और यहाँ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में ही स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क, खंगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला जो है वो है उदंती फीता नदी टाइगर रिजर्व, दूसरा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तीसरा है अचान कमार टाइगर रिजर्व और जो चौथा हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व एवं भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। छत्तीसगढ़ में ही स्थित है चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है और यह छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को बाजरा हब बनाने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ही धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के लोगों को कम लागत वाली जेनरिक दवाएं प्रदान करने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ही की गई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा की गई है और शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य यह छत्तीसगढ़ ही बना है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए चाय एवं कॉफी बोर्ड का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा राज्य में मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की गई है। राज्य में बेहतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों से कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा और जो भी पुस्तक हैं उनको फ्री में वितरित किया जाएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ के हाल ही में जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा में ही स्थित है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा प्राण वायु देवता पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई है और 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना की शुरुआत भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। भारत का पहला हेली हब कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला हेली हब यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा और भारत का पहला जो ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है यह हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थापित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत भी हरियाणा राज्य के द्वारा की गई है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंकण फक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और यूके के बीच में हाल ही में कोंकण फक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन अरब सागर के कोंकण तट में आयोजित किया गया है और यह भारत और यूके के बीच में पहली त्रिसेना संयुक्त युद्धाभ्यास है, कोंकण फक्ति युद्धाभ्यास। ऑप्शन ए पे है भारत और यूएई। हाल ही में भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। और भारत और कजाकिस्तान के बीच में हाल ही में काजिंद युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच में फ्लिनेक्स एक्सरसाइज और मित्र शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आयोजित की गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सूर्य किरण एक्सरसाइज ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और म्यांमार के बीच आयोजित किया जाता है। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। बोंगो सागर एक्सरसाइज भी भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज और फ्लिनेक्स एक्सरसाइज यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। दफ्तलिक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अजय बारियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में आयोजित किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम। और टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज, कोप इंडिया एक्सरसाइज, वज्र प्रहार एक्सरसाइज यह तीनों एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। अल नागा एक्सरसाइज, नफीम अल बहर एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज यह तीनों एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार एक्सरसाइज इसका 25वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह 4 देशों के बीच आयोजित किया जाता है, जापान, भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। पहली बार यह मालाबार एक्सरसाइज 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, लेकिन 2015 में इसमें जापान जुड़ा और 2020 के संस्करण में इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। अगला जो है फिन्यू मैत्री एक्सरसाइज यह भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। फिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में और बोल्ट कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। फिटमैक्स एक्सरसाइज इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। शक्ति और गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में आयोजित किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इंदिरा नेवी एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। ई कोबरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। नोमैटिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 के वितरण का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर जगह केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी के द्वारा होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 के वितरण का शुभारंभ किया है। यह दवा बच्चों जो 5 साल से 17 साल वाले बच्चे हैं उनको वितरित किया गया है। उनकी कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए यह वितरित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है। भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल ही है। यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। केरल में ही स्थित है एर्नाकुलम नेशनल
नेशनल पार्क, मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पम्पादम फोला नेशनल पार्क और अनाईमुदी फोला नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल में ही स्थित है सबरीमाला टेम्पल, और सबरीमाला टेम्पल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये पंबा नदी के तट पर स्थित है। केरल में ही स्थित है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित विश्व का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में इसको बाढ़ से प्रभावित होने से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की गई थी। इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेस्ट पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। केरल का जो 2 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है कथकली, जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल का ही है, और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य भी केरल का है। हाल ही में केरल में ओणम त्यौहार बनाया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि पिंक प्रोटेक्शन परियोजना महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए यह केरल सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और नेक्स्ट जो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है। और हाल ही में विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल ही बना है। नॉलेज मिशन या नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत ये केरल के द्वारा ही की गई है। स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत भी केरल के द्वारा की गई है। कोविड-19 मातृ कवचम पोर्टल की शुरुआत भी केरल के द्वारा की गई है और मातृ कवचम अभियान की शुरुआत भी केरल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में केरल के द्वारा डिजिटल नफा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शौकत मिर्जियोयेव किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो राइट आंसर जाएगा उज्बेकिस्तान देश के लिए शौकत मिर्जियोयेव दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और यहाँ करेंसी चलती है फोम। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दफ्तलिक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी तो वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर को 117वीं जयंती बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज ऐप और कन्सल्ट ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नॉलेज ऐप और कन्सल्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर जगह केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा नॉलेज ऐप और कंसल्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जिसको भी कुछ हेल्प व इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वह इस ऐप के माध्यम से पा सकता है। इसमें एक्सपर्ट्स होंगे जो आपको एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। नितिन गडकरी जी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ODF और हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ओपन डिफेक्शन फ्री और हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हाल ही में बने हैं PF श्रीधरन पिल्लाई। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है। भारत का समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा ही है। और भारत का पहला केंद्रीय मत्स्य केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गोवा में ही बनाया जाएगा। हाल ही में गोवा अपराध का पता लगाने में भारत का सबसे ऊपर राज्य बना है,
टॉप पे है गोवा अपराध का पता लगाने में। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की आधारशिला गोवा में ही रखी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये गोवा में ही आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 57th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य को 57th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में 57th नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है मनोज वाजपेयी को और धनुष को, जो कि एक तमिल फिल्म के अभिनेता हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है वो कंगना रनौत को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए जिस फिल्म को अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है छिछोरे को, ये याद रखिएगा। सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है, सिक्किम में ही स्थित है। और भारत का एकमात्र राज्य जो कि नेपाल और भूटान की सीमा बनाता है, तो ये कौन सा है, सिक्किम ही है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो कृषि है उसको ऑर्गेनिक बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-बू का निधन हो गया है, तो राइट आंसर जगह दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोह ताए-बू का निधन हो गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ साउथ कोरियन वान जो चलती है वो करेंसी चलती है। हाल ही में अभिनेता रजनीकांत द्वारा लॉन्च भारत का पहला वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो राइट आंसर जगह होते। अभिनेता रजनीकांत द्वारा लॉन्च यह भारत का पहला वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हाल ही में रजनीकांत जी को 57th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।